हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में आज नीट पीजी 2024 आंसर की रिलीज को लेकर के केस लिस्टिंग थी। केस लिस्टिंग की सुनवाई हुई, मगर उस सुनवाई में जो चीज़ें देखी गई वो सेम चीज़ें रिपीट की गई थी लास्ट लिस्टिंग में भी। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो अवेलेबल नहीं थे, एंड दैट्स वाई सीजेआई को एक बार फिर से न्यू डेट देनी पड़ी इस केस के लिए। और जो न्यू डेट दी गई है वो मंडे की रखी गई है। अब इस केस को मंडे को लिस्ट किया गया है और मंडे को ही इसकी सुनवाई की जाएगी। सो इससे पहले जो डेट पड़ी थी उसमें भी एडवोकेट यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडवोकेट होते हैं वो उनकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से 27 की डेट दी गई है। सो इतने अर्जेंट मैटर पे अगर एडवोकेट ही अवेलेबल नहीं रहते हैं तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से चीज़ों को डिले किया जाता है। बट एट द सेम टाइम जो चीज़ें निकल के आई वो ये कि लास्ट लिस्टिंग जब हुई थी तब सीजेआई की तरफ से एक नोटिस गया था यूनियन ऑफ इंडिया को कि ये मैटर आपके लिए लिस्ट हुई है, आप जो है इस पर आपका क्या कहना है। तो जो एनबीई है या काउंसिल आप कहो, उनके तरफ से ये रिपोर्ट आई थी कि हम बाय 5 PM काउंसलिंग को स्टार्ट कर देंगे, रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर देंगे। ये उस टाइम की जो रिस्पॉन्स है जो सीजीआई की तरफ से भेजी गई थी उन पर काउंसिल का एनबीएमएस की तरफ से ये रिस्पॉन्स आई थी। नाउ आज जब ये लिस्टिंग थी तो आज अगेन एक बार फिर से जब एडवोकेट अवेलेबल नहीं थे यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से तो एक बार फिर से न्यू डेट दी गई है और इसमें जो है इन बातों को भी रखा गया है और ये चीज़ें कही भी गई है सीजीआई की तरफ से कि मंडे को इन सभी बातों जो भी आपके प्रॉब्लम्स है काउंसलिंग को लेकर के या फिर बाकी चीज़ों को लेकर के वो सारी चीज़ें जो है वो हम उस दिन मंडे को डिस्कशन करेंगे। और ये स्ट्रिक्ट वर्ड्स में सीजीआई की तरफ से बोला गया है यूनियन ऑफ इंडिया को कि आपको आपके जो एएसजी हैं सॉलिसिटर जनरल उनको अवेलेबल होना पड़ेगा। अगर वो नहीं होते हैं मंडे को अवेलेबल तो उनके बिहाफ में या आपके बिहाफ में कोई दूसरे एडवोकेट को वहाँ पे अवेलेबल होना होगा। क्यों? क्योंकि जो मैटर है वो काफ़ी अर्जेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। और एट द सेम टाइम अगर हम नोटिस की बात करें कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और चॉइस फिलिंग की डेट और बाकी स्केड्यूल जो अभी तक नहीं आई है तो वो कभी भी आ सकती है। उसे लेकर के बहुत ज़्यादा डायलेमा में रहने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।